ट्रायंगल मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन की सीरीज में आज हमारा है लेक्चर नंबर फर्स्ट। मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था कि हम किस वे में पढ़ेंगे, कैसे आपको सॉल्व करना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इसका मैंने आपको अच्छे और क्या सिलेबस है इस पे मैंने अच्छे से बात कर ली थी, मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, आज हम लेक्चर नंबर फर्स्ट से स्टार्ट कर देना। ठीक है, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर फर्स्ट। तो आज जस्ट हम कुछ हल्के फुल्के रिजल्ट्स प्रूव करेंगे, टर्म्स के बारे में देखेंगे, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है। ठीक है, आज मतलब जस्ट हल्का सा बेसिक ही मामला होगा। मतलब आज हम कितनी कोई हवा फायर वाले क्वेश्चंस नहीं करेंगे, जस्ट बेसिक प्रॉब्लम्स करेंगे और कुछ अच्छे रिजल्ट्स प्रूफ करेंगे। ठीक है, हाँ सर तुम स्टार्ट करता हूँ स्टार्ट। ठीक है, अब 5-10 मिनट थोड़ा पेशेंसली देखना है ना क्या चल रहा है करके। ठीक है, फिर धीरे धीरे आपको समझ में आने लग जाएगा ना। ठीक है, तो हमने फंक्शंस पढ़ा था y इक्वल्स टू एफ एक्स है ना, ये हमारा कोई सा एक फंक्शन होता है ना। ठीक है, y इक्वल्स टू एफ एक्स है ना। इसको प्रोसीड करने से पहले, इसको आगे में लिखने से पहले मैं एक और चीज बता दूं, जो डिफरेंशिएबिलिटी का जो लास्ट लेक्चर था है ना, या डिफरेंशिएबिलिटी मैंने आपको ये बताया था कि एफ डैश ए माइनस एल एच डी होता है, जिसका वैल्यू होता है लिमिट h टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ a माइनस एच माइनस एफ ऑफ a अपॉन माइनस एच है ना। एफ डैश ए प्लस होता था, जिसका मतलब होता था आर एच डी है ना, वो होता था लिमिट h टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ a प्लस h माइनस एफ ऑफ a अपॉन h। मैं आशा करता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत ये हल्का फुल्का याद होगा ना। मैं आगे बढ़ रहा हूँ चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, जस्ट पहले आपको हल्का सा सुन के रखना। फिर इन दोनों को कंबाइन करके, कल मैंने आपको लास्ट क्लास में डिफरेंशिएबिलिटी की मैंने आपको ये बता दिया था कि जो एफ डैश ए होता है वो लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0, ना तो 0 प्लस ना तो 0 माइनस, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ a प्लस h माइनस एफ ऑफ a अपॉन h है ना, ये हम लिख सकते हैं। और फिर मैंने आपको a को x से रिप्लेस कर देता तो मुझे आ गया था एफ डैश एक्स लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ a को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, x से, तो कितना आएगा x प्लस h माइनस एफ ऑफ a की जगह क्या रख दिया था मैंने यहाँ पर x एफ ऑफ x अपॉन h है ना। यहाँ से रिजल्ट आ गया था ना, इतना आ गया था। बस ऐसे ये इतना हमने डिफरेंशिएबिलिटी में पढ़ लिया था। बस डिफरेंशिएबिलिटी का इतना ही पार्ट हमारे इस चैप्टर में यूज होगा, ज्यादा यूज नहीं होगा ना। और इसी को फाइंड करना, इसी को मार्केट में बोलते थे फर्स्ट प्रिंसिपल लॉ या ab इनिशियो मेथड है ना, ab इनिशियो मेथड। ठीक है, ये डिफरेंशिएबिलिटी में मैंने आपको अच्छे से बता दिया था ना। ये 3-4 टर्म्स, इतने ही टर्म्स का डिफरेंशिएशन में यूज होगा, ज्यादा इतने टर्म्स का यूज नहीं होगा। ठीक है, अब यहां पर बढ़ते हैं, यहां पर बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब मैं एक्चुअल लेक्चर स्टार्ट करना, आराम से देखना। मेरे पास एक y इक्वल्स टू कोई सा फंक्शन है गिवन एफ एक्स है ना, मैंने x में हल्का सा चेंज कर दिया है ना, छोटा सा चेंज। डेल x मतलब क्या होता है, छोटा सा चेंज। ये आपने केमिस्ट्री में भी देखा होगा, फिजिक्स में भी कहीं ना कहीं देखा होगा। डेल x एक नोटेशन है छोटे से चेंज का। अगर x में छोटे से चेंज का है तो उसके आगे डेल लगा देंगे। y में छोटे से चेंज को डेल y बोलते हैं ना। ठीक है, तो मैंने क्या किया, x में मैंने एक हल्का सा छोटा सा चेंज कर दिया, मतलब x को बढ़ा के कितना कर दिया, x प्लस डेल्टा x। तो अगर x में चेंज किया तो जो फंक्शंस का होगा आउटपुट होगा उसमें भी कुछ चेंजेस आएगा, मतलब y में कुछ चेंजेस आएगा। y में चेंजेस आएगा उसको क्या बोलते हैं मार्केट में, डेल्टा y है ना। तो ये डेल्टा y क्यों आया, क्योंकि मैंने x में थोड़ा सा चेंज किया ना, थोड़ा सा चेंज किया। ठीक है, अब मैंने इसको बोला इक्वेशन फर्स्ट, इसको बोला मैंने इक्वेशन सेकेंड। आराम से ना, आराम से मैं चालू कर रहा हूं चैप्टर। ठीक है, ये रामायण क्या थी सर, ये क्या लिखा आपने, ये मैंने आपको डिफरेंशिएबिलिटी में इतना सिखा दिया था। ये रामायण क्या है, ये हमारी चालू मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन की है ना। ठीक है, तो एक फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ एक्स, पहली स्टेप मैंने x में थोड़ा सा चेंज किया तो यहां पर फंक्शंस एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x हो जाएगा। तो x में थोड़ा सा चेंज किया तो y में भी थोड़ा सा चेंज आएगा, उसका नाम क्या हो गया, डेल्टा y है ना। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन टू, दोनों को यहां पर मैंने, ठीक है, दोनों को यहां पर मैंने माइनस कर दिया ना, माइनस कर दिया। तो दोनों को माइनस करने पर क्या मिलेगा बताओ, y प्लस डेल्टा y प्लस डेल्टा y माइनस y है ना। सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कर दिया, इधर कितना बचेगा, एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ x। ठीक है, तो यहां से कितना मिला है, यहां से कितना, y से y कैंसिल हो गया तो कितना बना, डेल्टा y बराबर आया एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ x है ना। ठीक है, दोनों साइड डेल्टा x से मैंने डिवाइड कर दिया, तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इक्वल्स टू बी एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ x अपॉन डेल्टा x। ठीक है, क्या किया मैंने, ये गिवन फंक्शन था, x में थोड़ा सा चेंज किया
तो y में भी थोड़ा चेंज होगा। इसका नाम दिया इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, 2 में से फर्स्ट को माइनस कर दिया, तो 2 में से फर्स्ट का LHS माइनस किया, 2 में से फर्स्ट का RHS माइनस किया, ठीक है। उसके बाद हमें हल्का फुल्का रिजल्ट मिला। मैंने दोनों साइड जो डेल्टा एक्स जो चेंज किया था, ये डेल्टा एक्स कौन था, एक छोटा सा चेंज, इसको बहुत टेंस टू 0 कर दिया। मतलब डेल्टा एक्स जो चेंज था उसको बहुत कम कर दिया, बहुत कम चेंज, मतलब बहुत नेग्लिजिबल चेंज कर दिया। तो यहाँ पर क्या ये लगाना, मतलब क्या करना, जो चेंज था उसको बहुत बहुत जीरो के, मतलब बहुत लगभग जीरो ही है, मतलब चेंज ही नहीं किया, लगभग ये है मतलब, ठीक है। तो कितना आएगा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल्स टू बी लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, क्या मिलेगा बताओ, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स, ठीक है। अच्छा है ना, अच्छा हाँ सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो कोई मतलब आपको कोई कंसेप्ट ही नहीं है, बस मैंने कुछ ऐसा किया। सर इसे किया क्यों सर, ये क्या कर रहे हो सर आप, क्या करना क्या चाहते हो सर, 5 मिनट 10 मिनट पेशेंस तो दो, मैंने आपको पहले ही बता दिया है ना। ये जो आया इसका मतलब क्या ना, मतलब ये जो आया रिजल्ट आया इसका मतलब क्या, पहली बात तो ये बताओ, ये ऐसी शक्ल दिख रही है क्या, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, क्योंकि यहाँ पर एच का काम कौन कर रहा है, डेल्टा एक्स, यहाँ पर एच है और यहाँ भी एच है, तो यहाँ पर डेल्टा एक्स, यहाँ भी डेल्टा एक्स है, यहाँ पर एच टेंस टू 0 है, यहाँ पर भी डेल्टा एक्स टेंस टू 0 है ना। तो इसको बोलते क्या है, एफ डैश एक्स है ना, एफ ऑफ, बस डेल्टा एक्स की जगह कौन है, एच है। तो ये जो लिखा है मार्केट में, ये जो लिखा है इसको क्या बोलते हैं, एफ डैश एक्स या डी वाई बाई डी एक्स है ना। तो यहाँ से हमें पहला रिजल्ट मिला, ये पहले नोट करके रख सकते हो आप है ना, वैसे आपके पास अगर लिखा हो तो है ना, इसको मिटा दें हम। तो ये जो मिला रिजल्ट्स है ना, यहाँ से क्या मिला हमें, क्या मिला अगली स्टेप में, कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल्स टू बी एफ डैश एक्स, और यही जो होता है वो एफ डैश एक्स क्या होता है हमारा, डी वाई बाई डी एक्स है ना, डी वाई बाई डी एक्स। मतलब यहां से डी वाई बाई डी एक्स जो आया वो क्या आया, एक रेशो के फॉर्म में आ गया, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स है ना, ठीक है, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, ठीक है। ये रिजल्ट्स काम का है, रिजल्ट्स काम का है। मतलब यहां से जो हमारे जो डी वाई बाई डी एक्स, मतलब ये इसका मतलब क्या है, वाई में चेंज अपॉन एक्स में चेंज, ये डेल्टा वाई मतलब क्या, वाई में चेंज अपॉन डेल्टा एक्स मतलब क्या, एक्स में चेंज, वही कौन होता है हमारा एफ डैश एक्स, मतलब डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। ठीक है सर, यहाँ तक क्या है, ठीक है सर, जो भी आपने लिखा है थोड़ा बहुत कुछ तो सर समझ में आया है कि आपने, ठीक है सर, मतलब कर दिया, तो हमने मान भी लिया कि सर ये आपने, ये जो आया है ये लगभग पूरा लगभग क्या है, यहाँ पर डेल्टा एक्स था और यहाँ पर भी डेल्टा एक्स था, मतलब यहाँ पर h की जगह डेल्टा एक्स आ गया था, तो इसको आपने बता दिया था कि एफ डैश एक्स होता है, तो ये हमारा मतलब ठीक है सर, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। और एफ डैश एक्स को ही क्या बोलते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, ये नोटेशन है, इसका कोई प्रूफ नहीं है, इसका कोई प्रूफ नहीं है कि इसको 5 क्यों बोलते हैं, इसका कोई प्रूफ नहीं है कि इसको a क्यों बोलते हैं, ये जस्ट नोटेशन है, डिफाइन किया गया है ना, ऐसे बोला गया है ना, ठीक है। आप आपके नाम को प्रूफ थोड़ा ना कर सकते कि इसका प्रूफ क्या है, तो सर इसका प्रूफ है कि पंडित जी ने बताया था, तो ये क्या प्रूफ थोड़ा ना हुआ क्या है ना। तो ऐसी फालतू बातें नहीं करना, ठीक है। तो यहां से आपको हल्का फुल्का एक रिजल्ट मिला, काम की बात ये मिली, ठीक है। क्या काम की बात मिली, कि जो डी वाई बाई डी एक्स होता है, डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई है ना, वाई का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स है ना, इसको पढ़ते भी क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स है ना। जो डी वाई बाई डी एक्स होता है इसको पढ़ते क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और ये जो होता है डी वाई बाई डी एक्स, ये होता है डिफरेंशियल ऑपरेटर है ना, ये डिफरेंशिएशन नहीं, डिफरेंशियल ऑपरेटर है ना, ये क्या होता है, डिफरेंशियल ऑपरेटर है ना, ठीक है। तो ये किसके बराबर आया, ये बराबर आया लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स है ना, ये इसके बराबर आया, ठीक है। इतना हमने अभी तक देखा ना, इतना हमने अभी तक देखा, कुछ दिमाग नहीं लगाया अभी तक हमने। 10-15 मिनट थोड़ा पेशेंस रखना ना, शुरू की क्लास है, 5-10 मिनट थोड़ा पेशेंस रखना, सब फंडे क्लियर हो जाएंगे, सब फंडे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। यस सर, और इसी को क्या बोलते हैं, ये जो आया इसी को एक और क्या बोलते हैं, एफ डैश एक्स है ना, जो डी वाई बाई डी एक्स होता है उसी को क्या बोलते हैं, एफ डैश एक्स है ना। एक और काम की बात, ये जो आया हमारे डी वाई बाई डी एक्स, इसको मैंने अगेन लिख दिया है ना, एक नोट, ये जो लिखा है डी अपॉन डी एक्स, ये क्या बोला मैंने, इसका नाम क्या है, जो डी अपॉन डी एक्स होता है, ये क्या होता है, डिफरेंशियल ऑपरेटर है ना, ये क्या होता है, डिफरेंशियल ऑपरेटर। इसी को मार्केट में कैपिटल डी भी बोलते हैं, मतलब इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, कैपिटल डी ऑफ वाई है ना,
ठीक है। डिफरेंशियल ऑपरेटर और वाई, मतलब किसका डिफरेंशिएट कर रहे हैं, वाई का ना, ठीक है सर। तो ये डी अपॉन डी एक्स को डिफरेंशियल ऑपरेटर बोलते हैं, है ना। ये डिफरेंशियल ऑपरेटर है, मतलब ये ऐसा रेशो नहीं है 5 अपॉन डी अपॉन डी एक्स, ये जस्ट पढ़ने का तरीका है डी ओवर डी एक्स, पर जस्ट ये एक रेशो नहीं है। तो पहला नोट यहां से मिला, ये नोट नंबर 1, कि जो डी वाई अपॉन डी एक्स होता है इसको आप ऐसे नहीं करना है, ये एक पूरा का पूरा एक डिफरेंशियल ऑपरेटर है। डी अपॉन डी एक्स एक पूरी की पूरी एक टर्म है, इसको आप अलग अलग कर सकते हो कि डी वाई बाई डी एक्स इंटू वाई, इसको बोल सकते हो अलग अलग, क्योंकि आपने किस डिफरेंशियल ऑपरेटर किस पे अप्लाई किया, वाई पे, मतलब किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं आप, वाई के, वाई का किसके रेस्पेक्ट में, जो आपका डिफरेंशियल ऑपरेटर का जो वेरिएबल है कितना एक्स है ना, या डब्ल्यू होता है, तो डब्ल्यू वो डिपेंड करता है जो भी सवाल में बोल रखा है। तो पहली बात यहां से यही, जो इतनी रामायण लिखने का मतलब ये है कि जो डी वाई बाई डी एक्स होता है वो एक रेशो नहीं होता है, बट डी वाई बाई डी एक्स को एज ए रेशियो की टर्म में लिख सकते हैं। ये तो एक रेशियो है क्योंकि ये आया था कहां से, डिवाइड लगा के, तो ये एक रेशियो है, काम की बात, और ये रेशियो नहीं है, रेशियो नहीं है, ठीक है, पहली काम की बात। तो जो डी वाई बाई डी एक्स होता है वो एक जस्ट नोटेशन है डी ओवर डी एक्स, जिसको मार्केट में बोलते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर, है ना। तो डी वाई बाई डी एक्स को पढ़ते क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब जो डी वाई बाई डी एक्स इसका मतलब क्या है, थोड़ा फिजिकली मीनिंग आपको मैं बता दूं। ये जो आया था ये एफ डैश एक्स था, तो एफ डैश ए का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, उस कर्व के ऊपर ए से जो टेंजेंट जा रही है उसका स्लोप। एफ डैश बी का मतलब क्या होता है, बी पॉइंट से जो टेंजेंट जा रही है उसका स्लोप। एफ डैश सी का मतलब क्या होता था, मैंने आपको बताया था, सी से जो टेंजेंट जा रही उसका स्लोप। तो मैंने ए बी सी को बदल के मैंने क्या लिख दिया यहां पर, एक्स, मतलब पूरे कर्व के जनरल स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो आया इसको ऊपर फिजिकली मीनिंग क्या बोलेंगे, जो आपको अंडरस्टैंडिंग, जनरल स्लोप है ये, है ना, क्या है बताइए, जनरल स्लोप है ना, मतलब ये जनरल चेंज हो रहा है y का विद x में, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे ये एफ डैश ए क्या रिप्रेजेंट करता है, केवल ए पॉइंट पे जो स्लोप आ रहा था, मतलब ए पॉइंट पे जो y में जो चेंज हो रहा था और जो x में चेंज हो रहा था वो डिसाइड करता था एफ डैश ए। ये मैं बता चुका हूं कि एफ डैश ए का मतलब ए पर जो टेंजेंट जा रही है उसका स्लोप। तो एफ डैश ए की जगह मैंने क्या रिप्लेस कर दिया था यहां पर अभी, एक्स, उसका मतलब क्या है, वो ए बी सी इतने सारे लेने के बजाय मैंने जनरल बात कर ली, जनरल है ना, जनरल। तो ये हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है, जनरल स्लोप, पहली बस काम की बात। तो आप हल्का फुल्का ज्योमेट्रिकली मीनिंग ये समझ सकते हैं कि जो एफ डैश एक्स है वो जनरल स्लोप है ना, जनरल स्लोप है, ठीक है। एफ डैश का मतलब स्लोप होता है, ठीक है। उसको एक और मार्केट में क्या लिखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स बोलते हैं, पर ये जो डी वाई बाई डी एक्स है ये एक दूसरे से कभी अलग नहीं होंगे। डी बाई डी एक्स और वाई ये एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे, क्योंकि एक ऑपरेटर है इनटू वाई, किस पे अप्लाई किया, वाई पे अप्लाई किया। बट आप डी वाई इंटू 1 बाई डी एक्स ऐसा नहीं लिख सकते हो, बट डी वाई बाई डी एक्स को एज ए रेशियो के फॉर्म में ऐसा तो हम लिख ही सकते हैं। कैसा, ये एक रेशियो है बट एक रेशियो नहीं है, ठीक है। अच्छा हाँ सर, तो कुछ कुछ टर्म पता चली कि जो डी वाई बाई डी एक्स मतलब जो एफ डैश एक्स आया था वो जनरल स्लोप है, तो थोड़ा फील हुआ कि चलो ठीक है सर, इसका मतलब क्या है ना, मतलब क्या है, ठीक है। खैर बाकी फिजिकली मीनिंग ज्योमेट्रिकली मैंने डिफरेंशिएबिलिटी में काफ़ी एक्सप्लेन कर दिया, तो उस पर नहीं जाएंगे, ठीक है। तो बहुत सारी यहाँ से 2-3 चीज़ें काम की, इसको पढ़ते क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना, ये काम की बात है। और क्या आया कि इसको हम किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, एज अ रेशियो के फॉर्म में, है ना, रेशियो के फॉर्म में, ठीक है। और क्या मतलब निकला यहाँ से आप भी कि डी वाई बाई डी एक्स को इसको अलग अलग कर सकते हैं पर इसको अलग अलग नहीं कर सकते, ठीक है सर। इसको डी ओवर डी एक्स को, ये पूरा एक टर्म है, पूरी एक टर्म है, ये अलग अलग नहीं है। डी ओवर डी एक्स एक पूरी एक टर्म है जिसको मार्केट में कैपिटल डी भी बोलते हैं, है ना। तो किस पे अप्लाई किया, वाई पे अप्लाई किया, ठीक है सर। तो ये हल्के फुल्के नोटेशन है। हाँ सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई होप अपने यहाँ से ये इतना छाप लिया होगा ना, छाप लिया होगा। अब काम की बात है ना, ये जो डी वाई बाई डी एक्स आया है ना, डी वाई बाई डी एक्स आया, इसी ये जो टर्म है ये तो एक रेशियो है, तो इसको तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई भी लिख सकता हूँ, है ना। लिमिट कितनी चल रही थी आपकी, डेल्टा एक्स टेंस टू 0, है ना। लिमिट कितना चल रहा था आपका, डेल्टा एक्स टेंस टू 0, ठीक है सर, डेल्टा एक्स टेंस टू 0। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगली स्टेप में ना, अगली स्टेप में डी वाई बाई डी एक्स है ना, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। क्या किया मैंने, इसको लिखा एज इट इज, इसको मैंने ऐसे रेशियो के फॉर्म में लिख दिया। इसको मैं पलट सकता हूं ना, ये एक रेशियो है, जैसे
3/2 को मैं 1/2/3 लिख सकता हूं, इसमें कोई शक नहीं, जब ये वापस पलट के जाएगा तो वही जाएगा, ठीक है। अब कहने का मतलब ये है मेरा, जैसे ये कोई सा पॉइंट A था, ये कोई सा पॉइंट B था, है ना, ये पॉइंट कोई सा X है ना, तो X में मैंने थोड़ा सा चेंज किया, डेल्टा X है ना, तो ये वाला ये वाला कितना आएगा, y प्लस डेल्टा y हो जाएगा ना। तो जब आप ये डेल्टा X थोड़ा थोड़ा कम करोगे तो ये A पॉइंट यहाँ आएगा, तो जो y में चेंज है वो भी कम होते जाएगा। मतलब अगर आपका डेल्टा X टेंस टू 0 है तो मैं बोल सकता हूँ कि आपका जो डेल्टा y है वो भी टेंस टू 0 होगा। अरे जब आपने ये जो चेंज किया, ये x प्लस डेल्टा x है ना, मतलब x से कितना चेंज किया, डेल्टा x, मतलब ये x से बढ़ के कितना हो गया, डेल्टा x हो गया, मतलब इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, डेल्टा x है। तो जब ये कम कम करोगे तो ये भी दूरी क्या हो जाएगी, कम कम हो जाएगी, मतलब जो डेल्टा y है वो भी कम कम हो जाएगा। तो इसका मतलब, कहने का मतलब है कि अगर डेल्टा x टेंस टू 0 है तो मैं डेल्टा y टेंस टू 0 बोल सकता हूँ। यस सर। अरे इसी पहले ही तो बताया था कि जितना चेंज डेल्टा x शुरू पहले लेक्चर अभी जब स्टार्ट किया था, तो जब x में चेंज किया था डेल्टा x, तो जितना चेंज कम करोगे उतना y में भी चेंज कम होगा। तो अगर डेल्टा x टेंस टू 0 तो डेल्टा y टेंस टू भी 0 होगा। तो ये जो लिखा है नीचे वाला मसाला, डेल्टा x अपॉन डेल्टा y, जब डेल्टा y टेंस टू 0 है, तो जब डेल्टा x y अपॉन डेल्टा x, जब डेल्टा x टेंस टू 0 था तो उसको क्या बोलते थे, dy बाई dx। और अगर उल्टा आ जाए तो उसको क्या बोल सकते हैं, यहां से बताओ, तो जो dy बाई dx आया इसको क्या बोल सकते हैं, 1 अपॉन dx अपॉन dy। तो यहां से कहने का मतलब ये आया कि dy बाई dx और dx बाई dy एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। पहली बात यही। तो पहला नोट काम का क्या आया, इससे इसका एक्सप्लेनेशन क्या है कि अगर x में जितना आपने चेंज छोटा सा किया तो y में भी चेंज क्या हो जाएगा, छोटा सा हो जाएगा। तो डेल्टा y टेंस टू 0 भी मैं लिख सकता हूं, ठीक है। तो 1 अपॉन इस, ये तो रेसिप्रोकल करके किया था, तो यहां से मिला हमें कि dy बाई dx और 1 dx ओवर dy एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। तो इसको इधर भेजा, तो यहां से एक और नोट मिला कि dy बाई dx इंटू dx बाई dy इक्वल्स टू 1। अभी ऐसा मत सोचना ये से खटाक दे के कैंसिल होगा, ये से खटाक दे के कैंसिल होगा, आपका आंसर 1 आ गया। नहीं नहीं, ये एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, पहली बात तो मैंने आपको बताया कि इसको आप ऐसे रेशियो जैसा मान ही नहीं सकते, पर आपके रिजल्ट्स बाई लग कैसे आ रहे हैं इसके, जैसे आपने पलटा दिया वैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं। ये इसका रेसिप्रोकल का एक्सप्लेनेशन ये वाला एक्सप्लेनेशन है ना। आपने मन से ऐसे सर इसको नीचे ले गए तो ये ऐसा लिख सकते हैं, तो ऐसे मत लाना। जैसे इसका प्रोडक्ट 1 होता है तो सर इससे ये गया इससे ये गया, ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है ना। ये क्या है, इसको इधर भेज दिया तो dy बाई dx इंटू ये आ गया, इधर कितना बचा, 1 बचा, वो सही एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो यहाँ से एक स्टार बना के नोट मिला, नोट बना के लिखो कि dy बाई dx और मतलब y में होने वाला चेंज अपॉन x में होने वाला चेंज और x में होने वाला चेंज अपॉन y में होने वाला चेंज एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल है ना, रेसिप्रोकल, ठीक है। तो यहां से ये मिला कि dy बाई dx इंटू dx बाई dy ये जो होता है 1 होता है ना। ये कैसे आया, इस टर्म को इधर भेज दिया है ना, ठीक है। तो यहां से 2-3 बातें हैं कि d ओपन dx एक डिफरेंशियल ऑपरेटर है ना, dy बाई dx एक दूसरे से कभी जुदा नहीं होंगे, पर जो डेल्टा x और डेल्टा y है वो एक दूसरे के हम उसमें लिख सकते हैं, ठीक है सर, रेसिप्रोकल के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव जो होता है इसको बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव ना, एक बार डिफरेंशिएट करना y को, वो एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल, आप ऐसा भी बोल सकते हो, ठीक है। चलिए मिटा दें, ये थोड़ी बहुत काम की बातें। खैर ये तो जस्ट बेसिक बातें थी, है ना, हल्का फुल्का, केवल डेल्टा x आपके जीवन में नया आया, बस मैंने आपको है ना कुछ नहीं सिखाया आज की क्लास में, जस्ट एक डेल्टा x और डेल्टा y नाम की एक नई चीज है। और उसको भी नई चीज को लाने का मेरा पर्पस ये था कि मुझे ये साबित करना था कि dy बाई dx और dx बाई dy एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। बस मुझे ये साबित करने के लिए मैंने डेल्टा x को आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। अदरवाइज मैं क्लास को यहां से स्टार्ट कर सकता था ना, जब अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं। तो फाइनली मुझे मिला कि dy बाई dx जो होता है उसको f डैश x भी बोलते हैं, उसको d ऑफ y भी बोलते हैं, सबका मतलब एक ही है, क्योंकि जो d होता है इसका मतलब क्या होता है, d बाई dx। और एक बात और कान के सुन लेना, अगेन सुन लेना, बार बार सुन लेना, भूलना मत कि d बाई dx एक टर्म है, dy बाई dx को एज ए रेशियो के मतलब इसको अलग अलग नहीं कर सकते, पहली बात, ठीक है। पर सर अभी आपने तो सर थोड़ी देर पहले जब वो डिफरेंशिएबिलिटी सिखाया था तो वहां जब आप कर रहे थे तो dy बाई dx इक्वल्स टू ऐसा था सर, कुछ x था, तो सर आप इसको ऐसे भेज रहे थे सर, यहाँ पर है ना सर, ऐसे भेज रहे थे और फिर आप ऐसे इंटीग्रेट कर रहे थे सर। हाँ यहाँ पर इंटीग्रेट कर रहे थे, पर इसका इधर भेजने का जो एक्सप्लेनेशन है वो अलग है, वो मैं आपको इंटीग्रेशन में सिखाऊंगा, है ना, ठीक है। एक्चुअली इसको पहले मैंने क्या लिखा, डेल्टा x के फॉर्म में लिखा, फिर ही मैंने इसको भेजा, है ना। आपको लग ऐसा रहा है पर इसका एक्सप्लेनेशन अलग है,
सर यहाँ पर तो आपने अलग अलग कर दिया था, यस कर दिया था, उसका मैं आपको रीजन दूंगा जब मैं आपको अगला चैप्टर इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा, क्योंकि वहां पर बार बार मैं इधर भेजूंगा, ठीक है। खैर, बट अभी दिमाग से बिल्कुल कान में बात डाल लेना कि dy बाई डी एक्स एक दूसरे से कभी अलग नहीं होंगे, ठीक है। तो जो एफ डेस एक्स आया था वो क्या मिला था हमें, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। थोड़ा फील लाने के लिए इसका एक और नाम क्या है, जनरल स्लोप है ना, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। बोल क्या सकते हो, मतलब अगर फील लाने के लिए, ठीक है। खैर, तो अब हमें चाहिए कि जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ हमें चाहिए साइन एक्स, है ना, कि साइन एक्स का हमें क्या चाहिए, डिफरेंशिएशन, है ना। अब जो फंक्शन आ गया वो कौन आ गया, साइन एक्स, उसका क्या करना है हमें, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्या करना है, एक्स, मतलब साइन एक्स का हमें जनरल स्लोप बताना है ना, ऐसा बोल सकते हो। अब बार बार मैं जनरल स्लोप नहीं बोलूंगा, जस्ट मैं बोलूंगा डी वाई बाई डी एक्स, है ना, ठीक है। तो करते हैं ना, करते, तो जो हमारा y है या जो एफ एक्स है वो कौन आ गया, साइन एक्स, है ना, साइन एक्स आ गया, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ क्या चाहिए, साइन एक्स, है ना। तो इसका वैल्यू क्या होगा ना, इसका वैल्यू क्या होगा, तो बस यहाँ पर एफ एक्स कौन आ गया, साइन एक्स आ गया, तो इसमें वैल्यू पुटअप कर दो, सॉल्व कर लो, तो हमें क्या मिल जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ क्या मिल जाएगा, साइन एक्स। और आपको मैंने एल हॉस्पिटल रूल पढ़ाया था, तो लिखाया था कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, वो अब हम प्रूफ करेंगे, है ना। तो अब हम करने क्या जा रहे हैं, कुछ स्टैंडर्ड जो हमने रिजल्ट्स पहले लिख रखे थे या आपने सुन रखे थे कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स होता है, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है, एल एन एक्स का 1/x होता है, वो सारे रिजल्ट्स हम यहाँ पर प्रूफ करने जा रहे हैं ना। एग्जाम में अगर बोर्ड एग्जाम है तो शायद कहीं ना कहीं वो एग्जाम में आता है कि फर्स्ट प्रिंसिपल लॉ की मदद से आप प्रूफ करिए कि साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, ये आपको पूछ सकता है, ठीक है। तो अब अगला हेडिंग क्या है कि स्टैंडर्ड जो हमारे फार्मूला है, मतलब स्टैंडर्ड जो कुछ फंक्शंस है उनके हम क्या निकाल रहे हैं, डिफरेंशिएशन। तो नोट लगा के लिख सकते हैं ना, डिफरेंशिएशन ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन, है ना, ठीक है। तो पहला मैं क्या चुन रहा हूं, साइन एक्स, है ना, साइन एक्स, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या आएगा, तो किसी का भी जब डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है तो वो क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h, ठीक है सर, ये होता है ना। ये इसको थोड़ा और मैं इसको प्रूफ करने से पहले, और अगर आपको पेट में गड़बड़ हो रही ना तो मैं इसको a से भी थोड़ा बता सकता हूँ, f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन ये क्या लिखा है, x प्लस h माइनस h x, है ना, यही लिखा है। अभी ये x x कैंसिल हो गया तो h ही तो आएगा, तो f ऑफ x प्लस h मतलब कौन था, ये हमारा f ऑफ मतलब कौन, y में चेंज, और ये कौन है हमारा x2 माइनस x, मतलब x में चेंज, तो y में चेंज अपॉन x में चेंज होता है ना, dy बाई डी एक्स, है ना, ठीक है। ऐसा भी आप थोड़ा समझ सकते हो, ठीक है, मतलब ये स्लोप ही होता है ना, स्लोप होता है। ये फिजिकली मीनिंग, ज्योमेट्रिकली मीनिंग मैंने डिफरेंशिएबिलिटी के शुरू की 2 क्लास में सिर्फ फोड़ के समझाया ना, सिर्फ फोड़ के। आज मैं आपको इतना मीनिंग बताने नहीं जाऊंगा, बस आज मैं ये बताऊंगा कि डिफरेंशिएशन क्या होगा, सॉल्व कैसे करेंगे, उस पर काम करेंगे, मतलब टू द पॉइंट बात करेंगे, ठीक है। आज की क्लास में मैंने थोड़ा बहुत और आपको 15-20 मिनट खपा दिए कि मैंने डेल्टा एक्स बताया, ये बताया, वो बताया, वो भी जस्ट उसके लिए मैंने आपको बताया, उसका रीजन भी दे दूं कि वो जो रेसिप्रोकल वाला मामला होता है, या इसलिए बताया कि डी वाई बाई डी एक्स एक रेशियो नहीं होता है, बट उसको रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं एज अ डेल्टा में कन्वर्ट करके, बस वो मेरा बताने का पर्पस वो था, ठीक है। खैर, तो हमें क्या चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ क्या चाहिए, साइन एक्स चाहिए ना, साइन एक्स, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ क्या चाहिए हमें, साइन एक्स, है ना, साइन एक्स। हमें इसका आंसर पता है कॉस एक्स होता है, पर अब हम प्रूफ करेंगे ना। तो किसी का भी अगर डिफरेंशिएशन फाइंड करना है तो बस यहाँ पर फार्मूले में वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा ना। तो इस बार y कौन है हमारा, साइन एक्स, y बोले तो f ऑफ x, तो f ऑफ x कौन है आपका, साइन x है। तो आपको क्या चाहिए इसमें सॉल्व करने के लिए, f ऑफ x प्लस h, तो f ऑफ x प्लस h कौन होगा, साइन x प्लस h, सही है। तो कितना आएगा बताओ यहाँ से, साइन x प्लस h माइनस एफ एक्स कौन है आपका, साइन x, है ना, अपॉन h, लिमिट कितना चल रहा है, h टेंस टू 0, है ना। तो अब ये तो लिमिट सॉल्व करना है, तो लिमिट सॉल्व करते हैं सबसे पहले क्या चेक करते हैं, फॉर्म चेक करते हैं। तो जब h 0 रखा तो ये कितना बचा, साइन x माइनस साइन x क्या होगा, 0, यहाँ भी 0, कौन सा फॉर्म हो गया बताओ, 0/0 फॉर्म। तो क्या करना है यहाँ पर, सिंप्लीफाई करना है, तो साइन c माइनस साइन d का फार्मूला लगा दिया, तो ये c हो गया, d हो गया, तो 2 cos c प्लस d, तो c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2 अपॉन कितना आ गया, h लिमिट h टेंस टू 0, किस कारण, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x, ठीक है। तो कितना मिलेगा यहाँ से बताना, ये x क्या होगा, कैंसिल, है ना, कैंसिल हो गया, x कैंसिल होगा, कितना बचा, 2 cos x प्लस x कितना होगा, 2x प्लस h बाई 2 इंटू साइन
h/2 अपॉन कितना आ गया h, है ना। ये काफ़ी मतलब बहुत h टेंस टू 0। समझ में आया क्या किया मैंने? मुझे किसी का भी अगर डिफरेंशिएशन चाहिए तो बस यहाँ पर फार्मूले वैल्यू पुट कर दो और आपका आंसर आ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर h/2 तो मैंने 2/2 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। तो ये जो मसाला है h टेंस टू 0 sin x अपॉन x 1 होता है, मैंने आपको लिमिट में सिखाया था। तो ये मसाला 1 हो गया, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब h टेंस टू 0 रख दो, तो 0 रखा तो कितना बचा 2x प्लस 0/2, तो 2 से 2 भी कैंसिल हो गया क्योंकि 0 है, तो कितना बचा cos x। तो फाइनली जो dy/dx ऑफ sin x आया, dy/dx ऑफ sin x आया, वो कितना आया cos x। मतलब जो sin x का डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है cos x। ये पहला रिजल्ट मिला। अब सिमिलरली किसका प्रूफ करोगे, cos x का, है ना। तो जब cos x का प्रूफ करोगे तो यहां पर कौन आएगा cos x प्लस h माइनस cos x। तो वहां पर कौन सा फार्मूला लगेगा cos c माइनस cos d। वो आपको करना है खुद से, ठीक है। आप वीडियो पॉज करके पहले cos x का फार्मूला प्रूफ कर लो, क्योंकि आपको बस लिमिट सॉल्व करते आना चाहिए और आपको cos c माइनस cos d अप्लाई करते आना चाहिए। अगर वो आ गया तो आपका cos x का डिफरेंशिएशन प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ पर जो cos x का डिफरेंशिएशन आएगा वो क्या आएगा माइनस sin x। तो पहले खुद से प्रूफ करो, फिर मैं हल्का सा आपको स्पीडली बता देता हूँ, है ना। इतने आराम से नहीं बताऊंगा सर, ये भी तो स्पीडली बताया क्योंकि अब हमने 5 चैप्टर पढ़ लिए यार कैलकुलस के। हल्की सी मैं स्पीड बढ़ा सकता हूँ, है ना, ज़्यादा नहीं बढ़ूंगा, ठीक है, हल्की सी, क्योंकि ये सब ईजी पार्ट है, इतनी माथा पर मतलब दिमाग लगाने वाला पार्ट नहीं है, ठीक है। तो करिए cos x का प्रूफ। हाँ सर, cos x का प्रूफ कर रहे होंगे ना वीडियो पॉज करके ना, ठीक है। तो हमारा f डैश x जो होता है वो क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h, है ना, ठीक है। cos x का प्रूफ हो गया होगा ना, मैं नहीं करने वाला, करूँ क्या प्रूफ, है ना, कर लिया होगा ना। cos x का कितना आ जाएगा dy/dx ऑफ cos x कितना आ जाएगा माइनस sin x, है ना। सिमिलरली sin x जैसा ना, इतना आपको यार है ना, ये आपका खुद से टास्क है ना, आप जेई की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि sin x का अगर आ गया तो cos x का भी आराम से आ जाएगा। बस आपको करना क्या है, cos c माइनस cos d अप्लाई करते आना चाहिए ना। वो होता है माइनस ऑफ 2 sin c प्लस d/2 इंटू साइंस c माइनस d/2 ना, ठीक है। अब मैं करता हूं डिफरेंशिएशन ऑफ tan x, है ना, tan x, ठीक है। तो जो cos sin x है उसका जनरल स्लोप क्या है cos x, है ना, cos x, ये मतलब है, ठीक है। तो dy/dx ऑफ अगला कौन आ गया tan x, है ना, tan x। तो मैं tan x कर रहा हूं, cot x आपको खुद से करना है ना। मैं क्या कौन सा प्रूफ कर रहा हूं tan x, तेज तो नहीं चल रहा हूं। आई थिंक आपने 11th में भी देख रहा होगा, कहीं ना कहीं देख रखा होगा, है ना। लिमिट पढ़ लिया, डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ लिया, आग लगा दी, सब तो कर लिया। तो ये बच्चों वाली लिमिट सॉल्व करेंगे क्या, हो गया मतलब, ठीक है। चलिए तो tan x को थोड़ा इत्मीनान से करते हैं ना। तो fx कौन है हमारे पास, tan x इस बार, है ना। तो cot x मैं नहीं करूंगा, cot x आपको खुद से करना। तो f ऑफ x प्लस h कितना आएगा, tan ऑफ x प्लस h, है ना, ठीक है। तो कितना आएगा बताओ यहां से, लिमिट h टेंस टू 0 tan ऑफ x प्लस h माइनस tan x अपॉन h, सही है ना। पहले फॉर्म चेक करते, तो h टेंस टू 0 रखा तो h यहां पर 0 रखा, तो tan x माइनस tan x कितना आएगा 0 अपॉन 0, 0/0 फॉर्म है ना, 0/0 फॉर्म। cos x कर लिया होगा कि करूं मैं, कर लिया होगा ना, कर लिया होगा, ठीक है। तो 0/0 फॉर्म है, तो यहाँ पर सर tan c माइनस tan d अप्लाई कर देंगे। तो tan c माइनस tan d मार्केट में कोई फार्मूला नहीं है ना, फार्मूला नहीं है, तो फिर कैसे करें, तो थोड़ा दिमाग लगाते हैं, है ना। 0/0 फॉर्म मतलब आपको लिमिट को थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जैसे पहले वाले क्वेश्चंस में sin c माइनस sin d, cos c माइनस cos d लग गया था, उसी प्रकार से यहाँ पर tan c माइनस tan d नहीं लगेगा, क्योंकि tan c माइनस tan d का कोई फार्मूला नहीं होता है। अगर होता तो किस्मत अच्छी होती, फिर तो ये भी नहीं करवाता, क्योंकि सेम पैटर्न का होता है ना। मेरी किस्मत अच्छी होती अगर वो होता तो, क्योंकि मुझे करवाना नहीं पड़ता। बट यहाँ पर tan c माइनस tan d नहीं है, तो इसको थोड़ा बहुत हम चेंज करके करेंगे। तो क्या इसको मैं sin x प्लस h अपॉन cos x प्लस h लिख सकता हूँ, यस सर, क्योंकि tan थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ तक आपने जो किया हम आपकी बात से एग्री है ना, एग्री है, ठीक है सर। अब थोड़ा बहुत एलसीएम ले लिया, है ना। तो एलसीएम लेने पर ऊपर वाले का एलसीएम कितना आएगा, ऊपर वाले का एलसीएम cos x प्लस h इंटू cos x, और यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा बताओ, sin x प्लस h इंटू cos x माइनस cos x प्लस h
इनटू साइन एक्स चलेगा होल डिवाइड बाय, ये तो ऊपर वाले का मैंने एलसीएम लिया, होल डिवाइड बाय एच, और लिमिट कितना चल रहा है आपका एच टेंस टू 0, है ना। मैं आशा करता हूं कि यहां तक समझ में आ गया होगा ना, समझ में आ गया होगा। इसको हटा देते हैं अभी। तो ये क्या लिखा है, साइन ए कॉस बी, इसको ए बोल दो, इसको ए बोल दो, और एक्स को बी बोल दो। तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस, ये ए है, इंटू साइन बी। तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी सर, साइन ए माइनस बी होगा सर, साइन ए माइनस बी होता था साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, यस सर यही होता था सर। हाँ तो बस अप्लाई कर दो। तो ए का काम कौन कर रहा है, एक्स प्लस एच, मतलब कितना आ जाएगा ऊपर, कितना आ जाएगा साइन ए मतलब कौन एक्स प्लस एच, ए माइनस बी मतलब कौन एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय ना, डिवाइडेड बाय कितना आ रहा है ना, ये एच बाई 1 है, तो इसका मल्टीप्लाई होगा, इसका मल्टीप्लाई होगा, है ना, हल्की सी कैलकुलेशन है, ठीक है। तो कितना आएगा एच इंटू नीचे कितना बचेगा कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स, है ना, लिमिट एच टेंस टू 0, कुछ भी नहीं किया, इस ऊपर वाले की जगह ये लिख दिया ना। तो एक्स एक्स क्या होगा, कैंसिल हो गया ना, एच कैंसिल हो गया, कितना बचा बताना, लिमिट एच टेंस टू 0। बहुत फर्जी काम लगता है यार हमें ये, इट्स जस्ट मजबूरी, ठीक है। तो साइन एक्स बाय एक्स मसाला कितना होता है, 1 होता है ना, 1 होता है। तो कितना बचा, लिमिट एच टेंस टू 0, 1 अपॉन क्या बचा, कॉस एक्स प्लस एच माइन इंटू कॉस एक्स, है ना। अब एच टेंस टू 0 रखा तो ऊपर तो 1 आ रहा है, और नीचे कितना आ रहा है एच टेंस टू 0 पर कॉस, ये एक्स बचेगा कॉस एक्स, और ये भी कॉस एक्स है, मतलब क्या बचा कॉस स्क्वायर एक्स, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, मतलब सर डी वाई बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स होगा क्या, यस यही तो लिखवाया था, मतलब जो tan x है उसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। कैसे आया, ये हल्का फुल्का आपको मैंने समझाने की कोशिश की है। अरे आज की क्लास और कल की क्लास में तो लल्लू छप सवाल ही होंगे, चिंता मत करो, आगे बहुत ढंग से होगा, सब बातें करना जरूरी है, ठीक है। किसी किसी को आता होगा तो अरे यार ये क्या है, मतलब यार ऐसे नहीं करना भाई, मतलब सब तो सब देखना पड़ेगा ना, है ना। डायरेक्ट हवा फायर करने लग गया फिर तो हो गया काम, है ना। ऐसे भी मैं काफी थोड़ी तेज कर रहा हूं, चलेगा। तो जो tan x है उसका डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, रट्टा मार के रख लो अगर प्रूफ नहीं समझ में आया तो। हालांकि जो बोर्ड लेवल की एग्जाम होती है वहां कहीं ना कहीं पूछा जाता है कि फर्स्ट प्रिंसिपल लॉ की मदद से tan x का डिफरेंशिएशन प्रूफ करो, तो वो आ सकता है ना, ठीक है। काहे को दुखी कर रहा है ये, चलेगा ना। तो अब जब cot x का प्रूफ करोगे तो क्या आएगा, cot c माइनस cos d लगाओगे, नहीं उसको भी किस में चेंज करोगे, cos x अपॉन sin x लिखोगे, और फिर फार्मूला लगाओगे तो वहां पर लगेगा cos है cos b माइनस sin है sin b समथिंग कुछ लगेगा ना, तो करिएगा ट्राई। तो cot x का जब डिफरेंशिएशन करोगे तो आपका आंसर आएगा माइनस cosec स्क्वायर x, क्या आएगा माइनस cosec स्क्वायर x। जो tan x का था वो भी स्क्वायर के फॉर्म में आ रहा है पर वो sec स्क्वायर x आ रहा है, cot x का जो डिफरेंशिएशन आएगा वो भी c की टर्म्स में आएगा, तो cot का क्या होगा cosec स्क्वायर, ना जैसे tan का sec स्क्वायर था तो cot का क्या आएगा cosec स्क्वायर, क्योंकि tan और cot भाई बहन है। जैसे sin का क्या आया था cos, cos का क्या आया था माइनस साइन, है ना। क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, याद करने का थोड़ा हल्के फुल्के तरीके दे रहा हूं कि जैसे sin x का क्या आया था cos x, और cos x का क्या आया था माइनस साइन x, है ना, माइनस साइन x। तो जैसे अभी tan x का ताजा ताजा डिफरेंशिएशन कितना निकल के आया, बिल्कुल गरम गरम तेल में से कितना निकल के आया सेक स्क्वायर एक्स, और ये आपके द्वारा बना गया है ना, तो आपने जब निकाला कितना आया कोसेक स्क्वायर एक्स, है ना, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो काम की बात है कि ये भी सी से स्टार्ट हो रहा है, ये भी सी से स्टार्ट हो रहा है, तो इनके डिफरेंशिएशन नेगेटिव होते हैं ना, जो भी सी से स्टार्ट होते हैं डिफरेंशिएशन मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उनके जो डिफरेंशिएशन होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। जैसे cos x का क्या होगा माइनस साइन x, cot x का क्या होगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। सी से स्टार्ट होने वाले फंक्शंस का डिफरेंशिएशन ऑलवेज इज नेगेटिव, याद करने का तरीका है ना। तो इसका भी स्क्वायर के फॉर्म में आंसर आ रहा है, इसका भी स्क्वायर के फॉर्म में आ रहा है ना, ठीक है चलेगा। लास्ट है ना, लास्ट अब हमारा नेक्स्ट फंक्शन है y इक्वल्स टू कौन सा होगा, साइन cos tan cosec, cosec बचा ना cosec, तो किसका डिफरेंशिएशन करेंगे cosec x का, तो आपको sec x का खुद से करना है ना, cosec sec cot, ठीक है। तो cosec x का करते तो पहले खुद से ट्राई करिए cosec x का, है ना, आपके पास टाइम है अभी, मतलब वीडियो पॉज करके कर सकते हो आप अगर आप सीखना चाहते हो, और अगर आप नहीं सीखना चाहते हो तो भगवान भरोसे मैं कुछ नहीं कर सकता, इतना तो लिख, एक cosec लिखना है रे, ये बड़ी दिक्कत है। कुछ नहीं किया,
एफ ऑफ एक्स प्लस एच था, तो x को x प्लस एच से रिप्लेस किया तो cosec x प्लस एच आया, मतलब एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स तो cosec x अपॉन एच। इतनी बिल्कुल सिंपल सी बात है, ठीक है। मैं कर क्या रहा हूँ, कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन है उनके डिफरेंशिएशन ला रहा हूँ, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चुना मैंने पहले, ठीक है, भूल मत जाना। हाँ, तो cosec c माइनस cosec d का भी कोई फार्मूला नहीं है, तो क्या करोगे, इसको साइन कॉस में चेंज करो, है ना। तो साइन कॉस में चेंज करेंगे मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन एक्स प्लस एच माइनस 1 अपॉन साइन एक्स अपॉन एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0। बस थोड़ा बहुत क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया, तो कितना आएगा, साइन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस एच अपॉन साइन एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स इंटू ये एच यहाँ मल्टीप्लाई में है, क्योंकि एच बाई 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई ऊपर होगा और एच का मल्टीप्लाई यहाँ होता है इंटू एच, सही है ना। लिमिट कितना चल रहा है, लिमिट चल रहा है एच टेंड्स टू 0, तो एच जब 0 रखा तो ये साइन एक्स बचा, तो साइन एक्स माइनस साइन एक्स कितना होता है 0, यहाँ भी एच टेंड्स टू 0 का, ये भी 0, तो कौन सा फॉर्म आ रहा है, 0/0 फॉर्म। तो 0/0 फॉर्म होता है तो क्या होता है बताओ, क्या करते हैं, सिंप्लीफाई, है ना, सिंप्लीफाई। तो यहाँ पर तो फार्मूला नहीं पता था cosec c माइनस cosec d, पर sin c माइनस sin d तो पता होता है, अभी थोड़ी देर पहले ताजा ताजा यूज किया। तो बताओ मित्रों कितना होगा sin c माइनस sin d, ये होगा 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2, तो मतलब c माइनस d बाई 2 अपॉन h टाइम्स ऑफ साइन x प्लस एच, अति फर्जी स्टेप, ठीक है। तो कितना बचा मित्रों बताओ, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो 2 cos कितना बचेगा 2x प्लस एच बाई 2 इंटू माइनस का मल्टीप्लाई तो x x कैंसिल हो जाएगा तो माइनस h आएगा, तो साइन माइनस h बाई 2, है ना, ये h बाई 2 अंदर चल रहा है, अपॉन h इंटू साइन एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स। मैं कर क्या रहा हूं, समझ में आ रहा ना, ठीक है, यस सर। इसके बाद बताओ सर, इसके बाद भी बता रहे, कहीं नहीं जा रहे। तो माइनस साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस को हटा दिया तो माइनस बाहर लग जाएगा, यहाँ पर 2/2 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे, तो h/2 और साइन h/2 मिलके कितना हो जाएगा 1, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, रख दो h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 कितना बचा, माइनस ऑफ कॉस ऑफ 2x प्लस एच बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन x प्लस एच इंटू साइन x, है ना, रखो h टेंड्स टू 0, तो h 0 रखा, ये तो गायब हो गया, 2 से 2 क्या कैंसिल हो गया, कितना बचा, माइनस कॉस x अपॉन h टेंड्स टू 0 का यहाँ पर कितना होगा साइन x इंटू कितना, ये भी साइन x है, तो कॉस x अपॉन साइन x क्या होता है कॉट x, तो माइनस कॉट x, और ये 1 अब लिख दो मल्टीप्लाई में, क्योंकि इंटू 1 कर सकते, तो 1 अपॉन साइन x कितना होता है cosec x। तो डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x इज नथिंग बट cosec x इंटू कॉट x, वो भी किसका, माइनस का। माइनस का क्यों आया, क्योंकि किसका डिफरेंशिएशन निकाल रहे हो, जो c से स्टार्ट हो रहा है, और c से स्टार्ट होने वाले के डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होंगे, नेगेटिव। तो cosec x का डिफरेंशिएशन क्या आया, इसको पलटा के थोड़ा लिखो याद करने के लिए, माइनस cosec x इंटू कॉट x, किसका डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x, सिंपल सी बात। अब किसका निकालना है, लास्ट sec x का। अब वो मैं निकालूंगा क्या, बिल्कुल भी नहीं, तो sec को क्या लिखोगे, sec x प्लस एच माइनस sec x, और sec x को क्या लिखोगे 1 बाई कॉस, और यहां पर जब करोगे तो क्या लग जाएगा 1 बाई कॉस, ये 1 बाई कॉस, तो यहां पर भी कॉस यहाँ भी कॉस, तो फिर कौन सा लगेगा, अगेन cos c माइनस cos d, और आपका आंसर आ जाएगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं, ठीक है। तो जो रिजल्ट्स आए फाइनली उनको हम एक बार अच्छे से थोड़े इत्मीनान से लिख देते हैं। आपको भी एक पेज पे बार बार लिखते चलना है, मैं भी लिखते चल रहा हूँ, जितनी बार बार लिखोगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि आगे जब पूछेगा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन तो हम प्रूफ नहीं करेंगे, हम सीधा लिख देंगे आंसर cos x, है ना। तो सबसे पहला जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो कौन आया, साइन एक्स, तो उसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है cos x। फिर हमने डिफरेंशिएशन ऑफ किसका निकाला cos x, कितना आया वो sin x माइनस sin x। फिर dy बाई dx ऑफ 10x का मैंने कितना लिखा ना, वो आया sec स्क्वायर x, है ना। अगला cot x का कोई आइडिया नहीं है आपने निकाला कि नहीं निकाला अभी तक, पर जो भी आएगा वो ये आएगा, है ना। फिर dy बाई dx ऑफ cosec x का मैंने निकाला अभी ताजा ताजा, कितना आया बताओ, वो माइनस cosec x इंटू कॉट एक्स। एंड लास्ट sec x का, है ना, वो जब निकालोगे
तो जैसे cosec x है, यहाँ भी कौन है, cosec x है ना, तो यहाँ भी क्या आएगा sec x इंटू टेन एक्स है ना। तो जैसे यहाँ पर cosec आया इंटू सी cot आया, तो यहाँ पर कौन आएगा sec x इंटू टेन एक्स, पर ये प्लस का है क्योंकि सी से स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो ये दोनों देखो दो दो के बिल्कुल ऐसे मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, cosec और sec। टेन और कॉट कैसे आ रहे हैं, स्क्वायर के फॉर्म में आ रहे हैं, और साइन और कोस कैसे सिंपल फॉर्म में आ रहे हैं। तो आप याद कर सकते हो ना, मतलब दो दो के ये पेयर्स है ना। अगर आपको थोड़ा बहुत भी अगर आपने दिख रहा होगा तो पैटर्न दिख रहा है कि sec x का दो प्रोडक्ट के फॉर्म में आ रहा है, cosec x का भी दो प्रोडक्ट के फॉर्म में आ रहा है, टेन और कॉट भाई बहन है तो स्क्वायर के फॉर्म में आ रहा है, साइन और कोस भाई बहन है तो किसके फॉर्म में आ रहा है, सिंपल फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। और एक और खूबी क्या है कि जो सी से स्टार्ट हो रहे हैं, सी से स्टार्ट हो रहे हैं, सी से स्टार्ट हो रहे हैं, उनके डिफरेंशिएशन नेगेटिव आ रहे हैं। तो आप याद कैसे भी कर सकते हो ना। मेरा एक साथ लिखने का पर्पज यही था कि इनको याद कैसे करना, तो आपको हल्का फुल्का आइडिया लग गया होगा, ठीक है। तो ये हमने देखा डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। नोट बना के लिख देना कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उनका जो डिफरेंशिएशन है वो क्या है, साइन एक्स का कॉस एक्स टेन एक्स है ना, ये वगैरह वगैरह, ठीक है। चलिए अब कुछ और इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड फंक्शंस के डिफरेंशिएशन प्रूफ करते हैं, ठीक है। मिटा दे इसको, अरे बोलो यार, है ना। आपको भी एक साथ नोट करके रखना है ना बेटा। हाँ सर, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कुछ फंक्शंस के हम डेरिवेटिव प्रूफ करते हैं, ठीक है। जैसे है ना, सिंपल सा एक छोटा सा लेते पहले, एफ एक्स इक्वल्स टू आ गया एक्स स्क्वायर है ना, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स है ना। तो इसका आंसर तो पता है हमें, इसका आंसर 2x आएगा ना, इतना तो थोड़ा बहुत जानते हो ना, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन है ना। नहीं भी जानते तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हमें तो पता है ना dy बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, उसके लिए फार्मूला क्या है ना, लिमिट। पहले खुद से कैलकुलेट करके देखो 2 मिनट के लिए बेटा, खुद से कैलकुलेट करके देखो इसका आंसर है ना। एफ ऑफ एक्स प्लस एच कितना होगा बताओ, एक्स को एक्स प्लस एच से रिप्लेस कर दो तो एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर है ना, ठीक है। तो यहां पर कौन होता था, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, रखो इसकी वैल्यू जरा, खुद से करो पहले 2 मिनट के लिए। आई होप आपने इतना कर लिया होगा ना, कर लिया होगा, ठीक है। करो इसको थोड़े, इसके आगे सिंप्लीफाई करो, पहले फॉर्म चेक करो। तो h जब 0 रखा तो x प्लस 0 x, तो x का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0, और नीचे h भी 0 है तो 0 बाई 0 फॉर्म आ रहा है, तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। करा होगा सिंप्लीफाई ना, सिंप्लीफाई करके आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया होगा, तो कितना आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 2ab है ना, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एच। पूरी शिद्दत से करना भाई अपने को कि नहीं यार ये वाला हमें खुद से बनाना, क्योंकि वो लल्लू डिफरेंशिएशन है ना, लल्लू डिफरेंशिएशन है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खटक देगी, क्या हो गया, कैंसिल हो गया ना, कैंसिल हो गया। ऊपर से h कॉमन लेके कैंसिल होगा, लिमिट h टेंस टू 0, यहां से h कॉमन लेते h प्लस, यहां से h कॉमन लेते कितना बचा 2x अपॉन 1 है ना 1, क्योंकि h कैंसिल हो गया। डिनोमिनेटर 1 आ गया तो लिमिट हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर 1 ना, मतलब बहुत अच्छी बात है ना। तो h इक्वल्स टू डायरेक्ट 0 गया तो 0 प्लस 2x है ना, तो आपका आंसर कितना आ गया 2x। इट मींस जो x स्क्वायर उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x। सिमिलरली ये आप खुद से करो, इतना x क्यूब का खुद से करो ना, x क्यूब का करना है, शुरू है, स्टार्टिंग है, हमें बेसिक हमें बार बार अप्लाई करके देखना है ताकि हमें आगे दिक्कत नहीं आएगी है ना। तो सेम यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा, यहाँ भी क्यूब आ जाएगा, तो a प्लस बी का होल क्यूब लग जाएगा। तो इसका जब करोगे सॉल्व तो आपका आंसर आएगा 3x स्क्वायर है ना। इसका जो एफ डैश x आएगा वो क्या आएगा 3x स्क्वायर। ये आपको खुद से करना, अगर थोड़ी अंदर ईमानदारी है तो बेटा प्लीज आप ट्राई करके देखें कि x क्यूब का जो डिफरेंशिएशन है वो 3x स्क्वायर है ना। इससे फर्स्ट प्रिंसिपल लॉस है, ठीक है, ये जिसको ए बी इनिशियो मेथड बोलते हैं मार्केट में। बता देना, वीडियो पोस्ट करके आप 1 मिनट के लिए ट्राई कर लो बेटा, तो बहुत अच्छा होगा ना, बहुत अच्छा होगा, ठीक है। आपसे आगे बनेगी चीजें, जैसा जैसा हम बताते जा रहे हैं ना वैसा वैसा करते गए तो काम हो जाएगा। आज की क्लास थोड़ी बेसिक क्लास है ना, बेसिक क्लास है, जस्ट हम हल्के फुल्के नोटेशन पे काम करें, ठीक है। नई नई स्टैंडर्ड जो फंक्शंस है उनके डिफरेंशिएशन फाइंड करते जा रहे हैं, ठीक है। तो इन जनरल अगर हम जैसे देखें कि एफ एक्स इक्वल्स टू बी एक्स की पावर एन का ना, एक्स की पावर एन का, तो हमें इसका जो डी वाई बाई डी एक्स होता है, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स मतलब एक्स की पावर एन है, इसका आंसर कितना होता है एन एक्स की पावर एन माइनस 1। अब हम ये प्रूफ करने जा रहे हैं, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन इक्वल्स टू बी लिमिट एच टेंस टू 0 एक्स प्लस एच की पावर एन माइनस एक्स की पावर एन अपॉन एच।
यहाँ तो कोई दिक्कत देखो ध्यान से, कुछ नहीं, जैसे स्क्वायर का कर रहा था तो यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 2 था, यहाँ पर h था, क्यूब के लिए यहाँ पर क्यूब, यहाँ पर क्यूब, यहाँ पर h, तो n के लिए यहाँ पर n, यहाँ पर n, बस सिंपल फर्स्ट प्रिंसिपल में वैल्यू पुट कर दी ना। अब a प्लस बी की पावर n का कोई फार्मूला तो है ही नहीं अपने पास, है ना, क्योंकि हमें कहाँ तक फार्मूला याद है, निकल तो सकता है पर इसका मतलब ऐसा कोई जनरल फार्मूला याद नहीं है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर तो याद है, ठीक है ना। इसको बाइनोमियल की मदद से प्रूव करते हैं ना, इसको जो एक्सपांड करते हैं वो किसकी मदद से करते हैं, बाइनोमियल की मदद से। आपने पिछली क्लास में, मतलब लास्ट क्लास में, जो 11th क्लास में थे तब, तो आपने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा होगा लास्ट में, एंड में कहीं ना कहीं, टीएनसी के आई थिंक पहले, तो वहाँ पर आपने a प्लस एक्स प्लस ए की पावर n का एक्सपांशन सीखा होगा ना, तो उसी को मैं एक्सपांड कर रहा हूँ। तो इसको मैं ओपन किसकी मदद से कर रहा हूँ, बाइनोमियल से। क्यों ओपन कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास इसका डायरेक्ट कोई फार्मूला मुझे याद नहीं है, ठीक है। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर याद था, a प्लस बी का होल क्यूब याद था, पावर 4 तक भी आप दम लगा लोगे, 6 में आप फेल जाएंगे, है ना, तो उसको फिर किससे करोगे, बाइनोमियल से, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बाइनोमियल एक्सपांशन क्या होता था, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आपको बाइनोमियल एक्सपांशन आता होगा, और नहीं आता हो तो देखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कितना आएगा, NC0 x की पावर, इन दोनों का डिफरेंस h की पावर ये 0 है ना, प्लस NC1 x की पावर, इन दोनों का डिफरेंस मतलब n-1, और h की पावर ये 1 है ना, फिर कितना आएगा NC2 x की पावर n-2, a की पावर 2 है ना, सॉरी h की पावर 2, अरे ये जो 2 यहाँ 2 आ जाएगा, ऐसे करते करते लास्ट में कौन आएगा, NCn x की पावर, इन दोनों का डिफरेंस मतलब n-n है ना, और h की पावर कितना आ जाएगा, n, नीचे कितना चल रहा है h। क्या किया मैंने, बाइनोमियल एक्सपेंशन से ओपन कर दिया ना। लिख दो यहाँ पर ऊपर, अगर याद नहीं हो तो आपको बेटा, हाँ सर लिख दो सर, बहुत कृपा होगी सर आपकी। लो जो आ गया प्रभु, बस आपको समझना है पूरी शिद्दत से, पेशेंसली। ये बाइनोमियल एक्सपेंशन था ना, तो यहाँ पर a की जगह कौन आ गया, h आ गया, ठीक है, h आ गया, ये रहा h। चलिए, तो थोड़े बहुत आंसर भी, रिजल्ट भी पता होना चाहिए कि NC0 है ना, n नंबर में से नहीं सिलेक्ट करने का तरीका कितना होगा, एक, किसी को नहीं सिलेक्ट करने का तरीका एक है ना, NC0 1 होता है बाय द वे, ठीक है। h की पावर 0 भी कितना होता है, 1 होता है, तो इसको लिखने के मतलब नहीं है, ये भी 1 होता है ना, ये भी 1 होता है, तो कितना बचा, x की पावर है ना, x की पावर है, ठीक है, यस सर। हाँ सर, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। अगला कितना होगा बताना जरा, लिमिट h टेंड्स टू 0। अच्छा, माइनस कौन आएगा, ये तो एक इसका एक्सपेंशन हो, माइनस कितना आएगा, x की पावर, इसको तो भूल ही के लिखना ना, ठीक है, यस सर। चलने दो सर, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, हाँ क्यों, फार्मूला तो अप्लाई किया मैंने, क्या समझ में नहीं आ रहा इसमें, है। NC1 कितना होता है, ये भी हमें बचपन में बताया है ना, n होता है ना, n होता है, तो ये कितना लिखा है, ये n लिखा है, x की पावर कितना है, n-1, h की पावर कितना है, 1 है ना। NC2 कोई मतलब नहीं कितना होता है, उससे कोई मतलब नहीं है, बस ऐसा लिख के रख लो ना, h की पावर 2। करते करते लास्ट में कौन आ गया, NCn है ना, n-n कितना होगा, 0, किसी की पावर 0 कितना होता है, 1, तो कितना बचे, तो 1 बचा, इंटू क्या बचा, केवल h की पावर n माइनस x की पावर n अपॉन h, डिशुम डिशुम कैंसिल हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर h की पावर 1 है, यहाँ पर h की पावर 2 है, यहाँ पर h की पावर बहुत बड़ी है, तो सब में से क्या कॉमन आ रहा है, h कॉमन आ रहा है, तो h सब में से कॉमन ले लिया और कैंसिल हो गया, तो कितना बचा बताओ, लिमिट h टेंड्स टू 0 n x की पावर, यहाँ तो एक कॉमन ले तो कैंसिल हो गया, x की पावर n-1 है ना। फिर आगे प्लस, यहाँ तो 2 थे ना, तो एक कॉमन लिया, सब में से h कॉमन लिया ऊपर में से, तो यहाँ पर एक h बचेगा, NC2 x की पावर n-2, एक h बचा। फिर ऐसे करते करते यहाँ पर एक h कॉमन लिया तो एक कम हो जाएगा, तो h की पावर n में से एक कम हो जाएगा, है ना। अब ये नीचे वाला h तो कैंसिल हो गया, अब यहाँ पर h था, यहाँ भी h था, यहाँ भी h था, तो h कॉमन लेके कैंसिल होगा ना। अब नीचे कितना बचा, 1 बचा, और 1 जैसे ही बचे तो अभी मैंने बताया था लिमिट पुट कर दो, तो h टेंड्स टू 0 रख देती हूँ, यहाँ पर h है, ऐसे सब में h है, तो यहाँ पर ये सारे मसाले h टेंड्स टू 0 पर क्या हो जाएंगे, 0, तो बचेगा, अरे h 0 रख दिया तो 0 इंटू समथिंग 0, अगले में h स्क्वायर आएगा तो वो भी 0, h की पावर n वो भी 0, तो ये h से h नहीं है, h से इंडिपेंडेंट है, मतलब यहाँ पर तो कुछ रखोगे ही नहीं, तो यही का ये आंसर बचा। हेंस ये जो आंसर आया वो कितना आया, n(x) की पावर n-1, किसका डिफरेंशिएशन, x की पावर n का, तो x की पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है,
एन एक्स की पावर एन माइनस वन है। रट्टा मार के रख लेना, रट्टा मार के, ठीक है। चलेगा ना, ठीक है। बस तो अब x की पावर 2 का चाहिए, तो n की जगह 2 रख दो, तो 2 x की पावर 2 माइनस वन मतलब कितना बचेगा, 2 टाइम्स ऑफ x की पावर 2 माइनस वन मतलब कितना, 2 टाइम्स ऑफ x की पावर 1 मतलब 2x है ना। अब डायरेक्ट क्यूब का कर लो, तो क्यूब जब रहेगा तो यहाँ पर 3 आगे आ जाएगा और उसमें से कम हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा ना। तो x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 5x की पावर 4 है ना। जितनी पावर का पूछे उतने टाइम्स इनटू उसकी एक कम पावर। जैसे x की पावर n का पूछे तो उतने टाइम्स इनटू x की पावर उसमें से एक कम। तो x की पावर 10 का क्या होगा, 10 टाइम्स ऑफ x की पावर उससे एक कम मतलब 9। तो x की पावर 10 का क्या होगा, 10x की पावर 9। सीधे सीधे आप डायरेक्ट बोल सकते हो ना। रट्टा मार लो, नहीं समझ में आए तो क्या कर लो, रट्टा। क्या मारोगे, रट्टा मार लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो ये आ गया हमारा अगला एक और स्टैंडर्ड रिजल्ट्स की x की पावर n का जो डिफरेंशिएशन है विद रिस्पेक्ट टू x इज नथिंग बट n x की पावर n माइनस वन है ना, ठीक है। अगला करते हैं ना, अगला करते हैं। बस आज स्टैंडर्ड रिजल्ट्स ही प्रूफ करूंगा, फिर मैं कल आपको क्या करूंगा, प्रॉब्लम्स। कल हम कुछ अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स करेंगे और हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो लगभग ये मान लो अंतिम कर रहे हैं ना, अंतिम करें तो डिफरेंशिएशन ऑफ हमारा नेक्स्ट कौन सा है, y एफ एक्स इक्वल्स टू ई की पावर x। काफी पॉपुलर है ना, और इतने ही है बस, ये इतने ही से हमारा काम चल जाएगा। डिफरेंशिएशन के फार्मूले तो उतने ही है, ज्यादा बड़ी थ्योरी नहीं इसकी, बता रहा हूं 2 पेज में थ्योरी खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन ज्यादा है, वैरायटी ज्यादा है, टाइप्स थोड़े ज्यादा, उस पर हमारा टाइम लग जाएगा ना, ठीक है। तो मेरी ऐसी इच्छा है दिल्ली कि आप ये पहले खुद से वीडियो पोस्ट करके, है ना, आप ईश्वर को साक्षी मान के वीडियो पोस्ट करो, है ना, आपको कसम है, ठीक है। प्रभु से बचो आप, है ना, और आप इसको खुद से प्रूव करो ना, भले आपको आता हो फिर भी एक बार करो, है ना। नए तरीके से सीख रहे हैं, नया है हमारा, भले पहले पढ़ चुके उसको डिलीट कर दो, जितना भी है ना, जितनी भी खिचड़ी पर है ना, हमारा बस नहीं चलने तो हम दिमाग पे 2 ऐसी खींच के मारे और ढक्कन खोल दे, जितना तुमने कचरा भर रखा उसको डिलीट करके पूरा साफ करके बिल्कुल सैनिटाइज करके फिर हम जो स्टोर कर रहे हैं वो आप ध्यान रखो, ठीक है। तो मामला गड़बड़ नहीं होगा ना, गड़बड़ नहीं होगा। हर एक चीज का एक्सप्लेनेशन देंगे, चेन रूल क्या है, क्वेश्चन रूल क्या है, डिवाइड रूल क्या है, कैसे आया, कैसे अप्लाई करना है, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, सब काम होगा। 1-2 लेक्चर ठहर जाओ, क्योंकि जस्ट हमको बेसिक थोड़े जो डिफरेंशिएशन है उस टर्म का थोड़ा बहुत हमको फील लाना जरूरी है। उनके रिजल्ट्स कैसे हैं वो याद कर कैसे करना है वो भी जरूरी है ना, आए कैसे वो भी बताना जरूरी है, ठीक है। तो थोड़ा पेशेंस रखिए आप 1-2 लेक्चर्स। जो ड्रॉपर बच्चा है वो एकदम से उम्मीद मत करो कि यार फटाफट सर डायरेक्ट हवाफार क्वेश्चन करा, अरे भाई कराएंगे, ठीक है, टेंशन मत लो, है ना, कल की क्लास से आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 dy बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर x प्रूफ करने जा रहा हूँ ना, करिए प्रूफ, है ना, करिए। तो f ऑफ x क्या है, e की पावर x, तो f ऑफ x प्लस h क्या होगा, e की पावर x प्लस h। यस सर, यस सर, और हमें फार्मूला पता है सर। मार्कर बस धोखा देने वाला है, बस अंतिम थोड़ी देर और चल जा बेटा मार्कर, बस फिर तुझे मैं बख्श दूंगा। बताओ e की पावर है ना, ये बस रख दो यहाँ पर, वैल्यू रख दो मुंह उठा के। इतना तो कर ही लिया होगा भाई, है ना, कि मेरे वेट कर रहे थे। कुछ बच्चे तो अभी भी मक्कार है, वो मेरा वेट ही कर रहे होंगे कि सर करेंगे तभी मैं देखूंगा, ठीक है। उनका तो भगवान मालिक है ना। तो यहाँ से इसको क्या लिख दे, लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर x इंटू ई की पावर h। बेस से में तो पावर 8 हो जाएगी। अरे बचपन में यही तो 6ठी 7वीं में सिखा के तुम भी पागल हो गए थे, हम भी पागल हो गए थे। बेस से में तो पावर 8 हो जाती है, तो अगर पावर 8 है तो बेस सेम हो जाएंगे, है ना, उल्टा कर दिया। माइनस ई की पावर x अपॉन h, ई की पावर x कॉमन आ गया। लिमिट तो लिखना भूल ही गया मित्रों, लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर x, e की पावर h माइनस 1 अपॉन h ना। हमें पता है h टेंड्स टू 0 पे ये वाला मसाला कितना होता है, 1 होता है। लिमिट में, स्टैंडर्ड लिमिट में सिखाया था मैंने आपको, तो ये 1 होता है, तो 1 इंटू कितना बचा, e की पावर x। अब ये 0 मत रख देना क्योंकि h टेंड्स टू 0 है, x टेंड्स टू नहीं है, तो कितना बचा, e की पावर x है। जो e की पावर x होता है उसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो e की पावर x ही होता है ना। ये हल्का सा उसका प्रूफ है, ठीक है। तो बस बाकी इतना ही है ना। तो एक और डिफरेंशिएशन बताएं जो हमारा स्टैंडर्ड है, जो यूज होगा वो आपको करना है ln x का।
या log x, जो बोलना चाहो, ठीक है। किसका डिफरेंशिएशन प्रूफ करके रखना है? ln x का, और वो होता है 1/x। वो मैं कल की क्लास में प्रूफ करूंगा, बट आप कल प्रूफ करके रखिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। आज हमने देखा क्या, हल्का फुल्का ये जाना डिफरेंशिएशंस का कि dy/dx और एक d/dx एक डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है। किस पे अप्लाई करते हैं? जिसको डिफरेंशिएट करना है ना, जिसका हमें रेट जानना है। y का डिफरेंशिएट करना है तो उसके ऊपर अप्लाई कर देंगे, ठीक है। फिर हमने ये देखा था कि dy/dx को एज ए रेशियो, वो एक रेशियो नहीं होता है, उसको हम रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? लिमिट Δx टेंड्स टू 0 Δy/Δx है। फिर हमने ये जाना था उसके बाद कि जो dy/dx होता है वो जो dx/dy होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव एक दूसरे के रेसिप्रोकल होता है, और जब उनका दोनों का रेसिप्रोकल का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 1 हो जाएगा। वो कट के 1 ऐसा लग रहा था, पर वो कट के 1 नहीं हुआ, क्योंकि dy/dx को रेशियो के फॉर्म में नहीं ट्रीट कर सकते, ठीक है। वो एक जस्ट एक पूरे की पूरी एक टर्म है, ठीक है। d और dx एक दूसरे से कभी अलग नहीं होंगे, ठीक है। बस बाकी आज की क्लास में इतना ही देखा। कल हम बेहतरीन क्वेश्चंस करेंगे और इसके ऊपर फार्मूले को और कुछ एक बार फिर से मैं पूरा लिखूंगा। आपको कल तब तक जितने आज मैंने फार्मूले लिखवाए उतने एक बार याद करके रखना है, जितने मैंने प्रूफ स्किप कर दिए उनको प्रूफ करके रखना है। फिर भी प्रूफ नहीं आए तो आपको इसी बुक में देखें या कैसे भी सर्च करें, या इनफैक्ट खुद से करें, थोड़ा पेशेंसली करें। नहीं आए फिर भी तो कमेंट में डाल देना, कर दूंगा कल, ठीक है। तो कल आपको किसका डिफरेंशिएशन प्रूफ करना है? log x का डिफरेंशिएशन है, lx का डिफरेंशिएशन प्रूफ करके रखना है। इसका आंसर आएगा 1/x। ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। बाकी कल से मैं वापस क्वेश्चंस पे काम करेंगे, फिर हम कुछ रूल देखेंगे, थ्योरम्स देखेंगे कि सम का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, प्रोडक्ट रूल क्या है, डिवाइड रूल क्या है, वगैरह वगैरह, उस पर काम करेंगे, ठीक है। मिलते हैं। 1-2 दिन थोड़ा पेशेंस रखिएगा, बढ़िया होगा। चैप्टर ऐसा होगा कि बिल्कुल आग लग जाएगी। बस बने रहिए चैनल पे, पूरी ईमानदारी से भरोसा रखें। अभी तक हमने 5 चैप्टर जो अच्छे चैप्टर ही माने जाते हैं, फंक्शंस, ITF अच्छे चैप्टर माने जाते हैं ना। अब किसी से भी पूछेंगे लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी, लिमिट्स तो इजी माना जाता है, बट उसको भी अगर देखोगे तो हमने बहुत लेवल तक किया है ना। जहां से लिमिट लोग छोड़ देते हैं मैंने लगभग वहां से उठाने की कोशिश की है ना। फिर उसके बाद हमने कंटिन्यूटी पे भी ठीक ठाक काम किया, डिफरेंशियल, और इस पे भी हम बहुत जोर से काम करेंगे क्योंकि ये बहुत सड़ा चैप्टर है, फार्मूला बेस्ड चैप्टर है। आज हमने कुछ फार्मूले प्रूफ किए, कल आगे और इस पर देखेंगे, ठीक है। मिलते हैं, थैंक यू।